क्या आप भी कंफ्यूज्ड हो जाते हो जब लोग बात करते हैं वी आर इन बुल मार्केट या फिर बेयर्स हैव टेकन द चार्ज? तो ये वीडियो आप आज ज़रूर देखना। इन टर्म्स को सीख के आप बेटर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हो। सो आइए समझते हैं इन टर्म्स को जितना सिंपल वे में पॉसिबल हो सके। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बेसिक सीरीज़ का लर्निंग वीडियो। तो सपोज करो कि आपने एक स्टॉक बाई किया है 100 रुपीज़ पे। आपने बाई किया, ओके। इस पे आपने बाई किया एंड इन फ्यू मंथ्स ना आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 से हो गया। मान लो कुछ ही मंथ्स में आपका प्राइस जो है 150 हो गया 100 से। एंड देन उसके बाद कुछ मंथ्स में ही ना वो 200 हो गया, राइट। एंड उसके बाद भी वो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन बुल मार्केट। ऑन द अदर हैंड, अगर अगर सोचो 100 पे आपने बाई किया, ये फर्स्ट सिनारियो। सेकेंड सिनारियो में सोचो आपने 100 पे इसको बाई किया, देन आपका प्राइस जो है वो 80 हो गया, देन आपका प्राइस जो है 60 हो गया एंड वो कंटिन्यूसली फिर डाउन जा रहा है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन बेयर मार्केट, राइट। तो चलो अभी इस मार्केट फेज को ना हम लोग समझते हैं वन बाय वन। तो ये हमारा बेसिक सीरीज का वीडियो है। हम जो बेसिक सीरीज हमने स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट बेसिक्स का, उसी का ये वीडियो है। तो अगर आपने और भी वीडियोस हमने आपको दी हुई हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स के ऊपर, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो बेसिक्स वाली। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें सारी आपको बेसिक्स वाली वीडियो मिलेंगी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बुल मार्केट से। व्हाट इज अ बुल मार्केट? बहुत ही सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊंगी, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे चार्ट्स पे। जितना सिंपल वे में हो सकता है मैं ट्राई करूंगी आप लोग को एक्सप्लेन करने का। अगर आप बिगनर भी हो तो आपको समझ में आ जाए। तो बुल मार्केट में क्या होता है ना, आपका जो प्राइस है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं अगर समझाऊं तो वो टाइम के साथ ना बढ़ता जाता है। प्राइस आपका इंक्रीज होता जाता है विथ टाइम, राइट। तो लेमैन लैंग्वेज में यही होता है बुल मार्केट। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको टेक्निकल समझाऊं, प्राइस आपका इंक्रीज करता जाता है विथ टाइम। लेकिन अब थोड़ा सा अगर मैं आपको टेक्निकल समझाऊं, क्योंकि हमें तो टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, राइट। तो प्राइस अगर आपका इस तरह से मूव करे, ये मान लो प्राइस, कभी भी स्टॉक मार्केट में प्राइस आपका इस तरह मूव नहीं करेगा। अब जब भी वो मूव करता है तो वो स्विंग्स में मूव करता है, इस तरह से स्विंग्स में वो मूव करता है। तो ये आपका फर्स्ट स्विंग हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई 2 हो गया, ये लो 2 हो गया, देन ये हाई 3 हो गया एंड ये लो 3 हो गया। तो जब भी बुल मार्केट रहता है ना, तो आपको हायर हाई एंड हायर लो देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक हाई मिला, उसके बाद सेकेंड हाई जो है आपको उससे ऊपर मिला, देन थर्ड हाई आपको उससे ऊपर मिला। इन द सेम वे आपको एक लो मिला यहाँ पे, देन सेकेंड लो आपको जो है इससे ऊपर मिला, देन थर्ड लो भी आपको इससे ऊपर मिला, राइट। तो ये हो गया थोड़ा टेक्निकल टर्म में। आपको बुल मार्केट जब चलता रहता है तो आपको हायर हाई एंड हायर लो मिलता है, राइट। एंड बुल मार्केट के कुछ रीजंस होते हैं। बुल मार्केट आपको जो देखने को मिलता है तो कुछ रीजंस होता है, उसमें होता है कि हाई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हाई होता है। देन होता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक रीज़न होता है। देन हाई कॉरपोरेट अर्निंग, जो भी आपकी कॉरपोरेट कंपनीज है उसके जो अर्निंग्स होते हैं वो हाई होते हैं। एंड गुड ग्लोबल क्यूज़ का भी असर पड़ता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से बुल मार्केट अगर आता है तो इसी वजह से आता है। बट आपको इन सबको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
आपको आपको जो है इसको आइडेंटिफाई किधर करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है चार्ट्स के ऊपर, आपको यही प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, राइट। तो इन चीज़ों पे आपको चार्ट्स पे इसको आइडेंटिफाई करना है। और अगर इसका मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो बुल मार्केट था उसका एग्जांपल है जो आपका कोविड क्रैश आया था 2020 में, उसके बाद की जो रैली थी वो आपका अ वेरी ब्यूटीफुल बुल मार्केट था, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो रीजंस हैं आपको इसको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको उसको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना सीखना है। एंड ये जो बताया मैंने ये बहुत ही सिंपल वे में बताया इसको आइडेंटिफाई करने का। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल, निफ्टी पे ही चलते हैं। 2020 में जो मार्केट क्रैश आया था उसके बाद की रैली, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये था आपका कोविड क्रैश, पूरा यहाँ से यहाँ तक कोविड क्रैश हुआ था। इसके बाद जो रैली आया था ना, ये देखो कितना ब्यूटीफुल रैली, और बहुत ही कब तक ये लास्ट किया था, ये आपका 17 नवंबर 2021 तक लास्ट किया था। ओके, सो ये जो रैली था ना, आप देख सकते हो कितना यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, मैं आपको एरो से मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना ब्यूटीफुल रैली आया था कोविड क्रैश के बाद। तो ये आपका ब्यूटीफुल बुल मार्केट था। एंड जैसा मैंने आपको बताया, देखो आपको प्राइस अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ तो ये देखो हाई बनाया। आप इस तरह चार्ट्स पे प्रैक्टिस किया करो जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। फिर देखो स्विंग हाई स्विंग लो, 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 स्विंग हाई स्विंग लो। यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक हुआ, बट उसके बाद देखो फिर आगे प्राइस ने हाई बनाया। देखो उसके बाद फिर से यहाँ से मैं भी स्टार्टिंग में इस तरह से प्रैक्टिस करती थी, स्विंग हाई स्विंग लो, उसके बाद देखो स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। तो इस तरह से आप लोग चार्ट्स पे ना स्विंग हाई स्विंग लो मार्क किया करो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि हायर हाई एंड हायर लो बनता है बुल मार्केट में, तो वैसा ही आपको सिनारियो देखो देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पे हो सकता है कि थोड़ा सा लो चेंज हो जाए, बट एक ओवरऑल जो है वो इसी तरह से बुल मार्केट में आपका प्राइस चलता है, राइट। तो ये हुआ आपका बुल मार्केट। अब आप इसको ट्रेड कैसे करोगे, मान लो आप कोई बुल मार्केट आपने देखा, तो आप उसको ट्रेड कैसे करोगे, हाउ टू ट्रेड। तो बुल मार्केट को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट वे होता है ट्रेंड फॉलोइंग यूज़ करो। ऐसे मैंने कहीं पे पढ़ा था, बुल मार्केट में आप कुछ भी ट्रेड करोगे तो वो चलता है, बट बेस्ट वे होता है ट्रेंड ट्रेंड फॉलोइंग करने का, मतलब आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी। हम लोग पर्सनली इसको बहुत यूज़ करते हैं। तो आप चाहो अगर आप ये सीखना तो आप देख सकते हो, इसका वीडियो का लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ट्रेंड फॉलोइंग बेस्ट होता है बुल मार्केट के लिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट ट्रेंड। आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, राइट। तो आप ट्रेंड को ही अपना फ्रेंड बना के आप उसको ट्रेड करो, एंड बहुत ईजी वे में आप फिर उसको ट्रेड कर पाओगे। अब चलते हैं बेयर मार्केट की तरफ। ये तो हमने समझ लिया बुल मार्केट। अब समझते हैं व्हाट इज बेयर मार्केट। मुझे पता है मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है, बट मैं नहीं चाहती कि एक भी आपका कुछ भी ऐसा चीज़ मैं मिस कर दूँ जो मुझे बताना है, इसीलिए थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो जाती है। मेरी टीम वाले कहते हैं कि मैम वीडियो आप काफ़ी लंबी कर देते हो, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो देखो बेयर मार्केट में क्या होता है ना, प्राइस आपका फॉल होता रहता है, कीप्स फॉलिंग। इसमें 20% या उससे ज़्यादा अगर फॉल हो जाता है तो माना जाता है कि बेयर मार्केट चल रहा है। इसका ये क्राइटेरिया होता है, 20% या उससे ज़्यादा आपका प्राइस फॉल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से प्राइस जो है इस तरह से आपका ऑन अपोजिट ऑफ द बुल मार्केट लोअर हाई लोअर लो इस तरह से बनाता है प्राइस। ये आपका हाई है, ये आपका सेकंड हाई है, लोअर हाई बना, देन थर्ड हाई बना, देन फोर्थ हाई बना, राइट। इन द सेम वे ये लो बना, ये सेकंड लो बना, ये थर्ड लो बना, ये फोर्थ लो बना। तो आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट वाला हाई जो था इससे नीचे बना सेकंड वाला हाई, देन उससे नीचे थर्ड हाई, देन उससे नीचे फोर्थ हाई। इन द सेम वे लो जो बना उससे नीचे सेकंड लो, थर्ड लो एंड देन फोर्थ लो। तो ये पहचानने का वे होता है
एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आप इस तरह से पहचानोगे कि आपका बेयर मार्केट चल रहा है, एंड ये 20% वाला जो क्राइटेरिया है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके रीजंस क्या क्या होते हैं? इसका रीज़न होता है फियर, सबसे तो बड़ा रीज़न होता है फियर या पैनिक सेलिंग। किसी वजह से अगर फियर है मार्केट में किसी सेंटिमेंट्स को लेके या पैनिक सेलिंग चल रही है, फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन, अगर इकॉनमी अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही है देन आपका बेयर मार्केट आ सकता है। एंड देन हायर इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट की वजह से भी बेयर मार्केट आपका आ सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको बुल मार्केट में बोला था, इन सब को देखने की आपको कोई भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको इसको चार्ट पे ही ढूंढना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने बोला था आपको ढूंढने के लिए, वैसा ही आपको इसको चार्ट पे ढूंढना है। आपको लोअर हाई एंड लोअर लो ऐसा आपको प्राइस में बनता हुआ पैटर्न दिखेगा। तो इसी तरह आपको चार्ट पे इसको ढूंढना है, आपको उसका रीज़न पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों बेयर मार्केट आया है, आप आइडेंटिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, राइट। तो इसका अगर एग्जांपल मैं आपको दूँ, सबसे बड़ा जो बेयर मार्केट था वो था 2008 का क्राइसिस, आपने भी सुना होगा। तो ये आपका था सबसे बड़ा बेयर मार्केट का एग्जाम्पल। अगर मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊं इसको, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। काफ़ी लंबा बुल मार्केट था, मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखाती हूँ तब थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा निफ्टी जो है फॉल हुआ था। अगर हम परसेंटेज की बात करें, देखो 64% मार्केट जो है वो फॉल हुआ था उस टाइम पे। ये 2008 का जो क्राइसिस था, ये सबसे बड़ा बेयर मार्केट था। तो इस तरह से आपको पहचानना है। अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे आप पहचानोगे ऑन चार्ट्स, जो मैंने बताया कि हायर हाई हायर लो बनता है बुल मार्केट में एंड लोअर हाई लोअर लो बनता है बेयर मार्केट में। तो किसी डाउन ट्रेंड चार्ट्स पे चलते हैं। ओके, वो खुल रहा है, वो लोड हो रहा है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आप ट्रेड कैसे करोगे, हाउ टू ट्रेड। उसके बाद मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगी एग्जांपल, आप खुद से भी आइडेंटिफाई इजीली कर पाओगे। तो इसको ट्रेड करने का देखो 2-3 वे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बाई करना चाहते हो, अगर आप बेयर मार्केट में बाई करना चाहते हो तो ऑलवेज गो फॉर डिफेंसिव सेक्टर्स। डिफेंसिव सेक्टर्स का मतलब वो होता है जो निफ्टी के अपोजिट मूव करते हैं, लाइक एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया। ये सारे जो सेक्टर्स होते हैं ये डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं। मतलब निफ्टी अगर आपका अप मूव कर रहा है तो ये सेक्टर्स जो है वो हो सकता है आपके डाउन मूव कर रहा है। निफ्टी अगर आपका डाउन मूव कर रहा है तो ये सेक्टर्स आपके अप मूव कर रहे हैं। तो अगर आपको बाई बाई करना है बेयर मार्केट में बाई के लिए, तो आप डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ जा सकते हो। तो इस पे हमने आपको वीडियो दे रखी है सेक्टर रोटेशन के ऊपर, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो सेक्टर रोटेशन किस तरह वर्क करता है, आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हो। सेपरेट वीडियो है, आप चाहो तो देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। देन सेकंड होता है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो बाई में, तो वो होता है कमोडिटीज। बट उसके पहले मैं आपको, देखो ये लोड हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था जब भी, तो प्राइस आपका इस तरह से देखो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, राइट। तो इसी तरह से आपको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको आज एक होमवर्क दिया, आप इस तरह से स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करोगे चार्ट पे, ओके। देन सेकेंड वे होता है, अगर आपको ट्रेड करना है तो सेकेंड वे होता है इसको बाई करने का, ट्रेड करने का। आप कॉमोडिटीज में ट्रेड करो। कॉमोडिटीज में आप गोल्ड या फिर आप सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है निफ्टी नहीं चल रहा होता है तो हमारा गोल्ड सिल्वर जो है बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है, राइट। तो आप ये ट्रेड कर सकते हो। इस पे भी हमने आपको स्ट्रैटेजी दे रखी है, गोल्ड के ऊपर भी स्ट्रैटेजी हमने आपको दे रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड थर्ड वे होता है, ये होता है शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग मतलब पहले आप बाई करते हो देन आप उसको पहले आप सेल करते हो देन आप उसको बाई करते हो, राइट। उसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो इस पे हम आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे इस बेसिक्स वाली सीरीज में। अभी तक हमने आपको शॉर्ट सेलिंग सिखाया नहीं है, बट इन जनरल यही होता है, पहले आप किसी किसी भी स्टॉक के को पहले आप शॉर्ट करते हो, मतलब पहले आप उसको सेल करते हो देन आप उसको बाई करते हो, इसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो आप फॉलिंग मार्केट में शॉर्ट सेलिंग बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो शॉर्ट सेलिंग आप फ्यूचर्स में तभी कर पाओगे अगर आपके पास कैपिटल होता है, अदरवाइज आपको इंट्राडे में ही करना पड़ेगा।
अगर आप इक्विटी में करना चाहते हो तो इस पे भी हमने आपको वीडियो दे रखी है, गिरते मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। राइट नाउ कम्स द बोनस टिप। तो बोनस टिप यही है कि मार्केट जो है ना हमारा साइकिल में मूव करता है, मतलब मार्केट में अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है एंड एक साइडवेज फेज भी आता है। तो ये मार्केट के साइकिल है, ये काफ़ी नेचुरल है। इसमें आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखना है एंड प्रैक्टिस करना है चार्ट पे एज मच एज यू कैन। एंड आज तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया है कि आपको इस तरह से स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करना है। मैं तो अभी तक करती हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आता है ये मार्क करने में। इस तरह से आपको मार्क करना है, इससे आपको क्या होगा ना, क्लैरिटी मिलेगी, आप स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई कर पाओगे। इस तरह से देखो आपको मार्क करना है चार्ट्स पे। राइट तो मार्क करना आप लोग, आप चाहो तो हमें सेंड भी कर सकते हो, हम आपका चेक कर देंगे आपने अच्छे से मार्क किया है या नहीं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो चार्ट पे एज मच एज यू कैन। तो ये था हमारा आज का बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो आप आराम से हमें कमेंट कर सकते हो एंड हमें बताना आपको क्या लगता है 2008 के बाद बेयर मार्केट आया था क्या, आप चार्ट्स पे देख के हमें बताना। ओके सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।